हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्ट ऑफ उसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 60 का फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेवाल से। स्टूडेंट्स, ये इस सेशन की 97th वीडियो है 2022-23 की। इसकी पिछली वीडियो में मैं बाकी सारे टॉपिक और क्वेश्चंस और पिछले चैप्टर्स करवा चुका हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से ये टॉपिक्स देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन की रीडिंग को। क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है जी। तो मैं अभी आपको इसकी रीडिंग करके देता हूँ। इसके 3-4 केसेस हैं, हमें वो सारे केसेस अलग अलग ही अटेंड करने हैं। तो इस क्वेश्चन की रीडिंग में ये देखिए, ये बुक है टीएस ग्रेवाल की लेटेस्ट एडिशन। 3 डिफरेंट केसेस है। बैलेंस शीट ऑफ द जे एंड के हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 एज फॉलोज। बैलेंस शीट है, रिजर्व्स है, दोनों की कैपिटल है, कैश है और अदर एसेट्स है। दूसरा, एम जॉइन्स द फर्म फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 फॉर हाफ शेयर ऑफ द प्रॉफिट future profits. He is to pay rupees 8 lakh as goodwill and rupees 3 lakh for capital. Draft the journal entries and prepare a balance sheet in each of the following cases. तो केस 1 क्या है? If M gets his share of profit in the profit sharing ratio of the old partners. Okay. B केस है, if M gets his share of profits in equal proportion from the old partners. Okay. And C क्या है? If M gets his share of profits in the ratio of 3:1 from the old partners determine. और उसमें के बाद हमें फाइंड करने को क्या कहा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करो इन ईच ऑफ द केसेस। ओके, तो इसमें हमें बनाने को बोला है जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट और हर केस में रेशियो कैलकुलेट करने को बोला। तो केस नंबर 1 में शुरू कर रहा हूं। केस नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 60 का केस 1। केस 1 में, केस 1 मतलब जो एक केस है हमारा, यहाँ पे कैसे एंट्री आएंगी, उसका नाम क्या है? जे एंड के। जे एंड के ओल्ड पार्टनर्स हैं। उनके ओल्ड पार्टनर्स, उनकी कैपिटल कितनी है? उनकी कैपिटल कितनी है? सॉरी, रेशियो कितनी है? 3:2। उनकी रेशियो 3:2। और वो एम नया पार्टनर आया है और वो कह रहा है कि एम जो अपना हिस्सा लेगा वो ओल्ड रेशियो में ही, उन दोनों की ओल्ड रेशियो में ही हिस्सा लेगा। तो इस केस में जो एम आया, एम इज न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर, उसका शेयर कितना है? उसका शेयर है हाफ। तो हाफ, व्हाट इट इज हाफ? हाफ व्हिच ही टेक्स इन ओल्ड रेशियो फ्रॉम जे एंड के। उनकी ओल्ड रेशियो तो 3:2 है। तो इस केस में पहले इससे मल्टीप्लाई करके मैं उसका क्या, उसका सैक्रिफाइस निकालूंगा दोनों का। तो ठीक है, पहले आ जाएगा जे का सैक्रिफाइस। जे का सैक्रिफाइस आ जाएगा। जे का सैक्रिफाइस कैसे आ जाएगा? हाफ, जो कि इसका नहीं है, उसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3/10 हो गया। दूसरा, के का सैक्रिफाइस। के का सैक्रिफाइस कैसे आएगा? के का सैक्रिफाइस है अगेन हाफ इनटू 2/5। ठीक है जी, 2/5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/10 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपकी रेशियो आएगी। उसके बाद है जे का न्यू शेयर। जे का न्यू शेयर कैसे आएगा? जे का जो न्यू शेयर है वो कैसे आएगा? उसके ओल्ड में से 3/5 में से 3/10 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा रेशियो आपका 10। ठीक है जी, ये आ गया 10 आ गया एलसीएम। ये 2 6 माइनस 3 अगेन 3/10 इसका न्यू रेशियो आ गया। और उसके बाद किसका निकालना आपको? जे के बाद, जे के न्यू के बाद फिर हम इधर आ जाएंगे। के का न्यू, के न्यू कैसे आएगा? उसका ओल्ड कितना? 2/10, 2/5। 2/5 में से उसका सैक्रिफाइस कितना? 2/10 माइनस कर दो, 2/10 माइनस कर दो, तो ये आ गया 10। ये 4 माइनस 2 अगेन 2/10। तो न्यू रेशियो आपकी कितनी बन गई? ये बन गई 3/10 जे के और एम की। ये है 3/10, 2/10। ठीक है जी, 2/10 और 1/2 का हम कर देंगे 5/10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी न्यू रेशियो आ जाएगी 3:2:5। ये इनकी न्यू रेशियो आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लगी आपको एक बार? तो चलिए अब इसके बाद हमें पास करनी है इसकी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के साथ साथ हमें इसका एक बार आपकी अच्छी तरह ये देख लीजिए। मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ। ये थी हमारी ओल्ड रेशियो, ये नया पार्टनर वो हिस्सा लेके आया इस रेशियो में। उसने कहा कि पुरानी रेशियो में वो बांटेंगे, और ये जे और के का सैक्रिफाइस आ गया। ये जे का न्यू, ये के का न्यू, और ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आ गया न्यू प्रॉफिट रेशियो। ठीक है जी, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हमें इसकी लेजर जर्नल बनाना है। जर्नल बनाता हूँ मैं इसके बाद।
समझ लगे आपको ये केस की रेशियो वैल्यू। तो चलिए अब हम जनरल बनाते हैं। जनरल का फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए मेरे साथ, मैं भी कर रहा हूं। तो जनरल के लिए हमें उसका फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये रहा जनरल केस 1 का। जनरल ये आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो डेबिट, रुपीस क्रेडिट, रुपीस। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे, देखिए रिजर्व्स है, रिजर्व्स कोऑर्डिनेशन में बढ़ जाएगा। तो पहले आ जाएगा रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड टू जेस कैपिटल टू केस कैपिटल। ठीक है जी। ये कितने का रिजर्व है? 1 लाख का, और 60,000 और 40,000 आ जाएगा ओल्ड रेशियो में। 60,000 और 40,000 आ जाएगा। ये आ जाएगा 3/5 और ये 2/5 में। ठीक है जी। दूसरा क्या है? दूसरा अब हमें इसके वो बैंक की एंट्री करनी है, जो पैसा वो लाया है बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ आप नरेशन लिख लीजिए, बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू, नए पार्टनर का नाम है एम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल being cash brought as capital and goodwill by M करके। ये कितना आ जाएगा? वो पैसा लाया है, कैपिटल का कितना पैसा लाया है वो 3 लाख रुपया, और गुडविल का कितना लाया है वो 1 लाख रुपया। तो ये एंट्री इसकी आ गई। तो ये बन गया 4 लाख रुपया। ये क्या बन गया? 4 लाख रुपया। अब इसको आपको सैक्रिफाइस रेशियो में बांट देना प्रीमियम को। तो ये आ जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू जेस कैपिटल अकाउंट टू केस कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। 3/5 2/5 being goodwill transferred to partners in sacrifice ratio। ठीक है। ये कितनी अगेन 1 लाख रुपया। 1 लाख को हमें क्या करना है? 3/5 और 2/5 अगेन 60-40 की ये रेशियो आती है, बिकॉज सैक्रिफाइस रेशियो भी उतनी थी जितनी ओल्ड थी। ठीक है जी। अब इसके बाद हमें बैलेंस शीट बनानी है, पर बैलेंस शीट बनाने के लिए एक स्टेप और आएगा अभी, वो आएगा कैपिटल अकाउंट बनाने का। कैपिटल अकाउंट में हमें ये चीजें बनानी पड़ेगी, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आपको नहीं पता चलेगा कि एंट्रीज कैसे करनी है। ठीक है। तो इसका एक उसने तो हमें सिर्फ क्या बोला है? बैलेंस शीट बनाने का। बट यदि मैं बैलेंस शीट में ही सीधा आपको ये बता दूं कि कैपिटल अकाउंट में कैसे एंट्रीज करनी है विदाउट प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है, तो वो मैं आपको समझा देता हूं। लेकिन कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है वो भी मैं आपको एक बार इस केस में बता देता हूं। ठीक है जी। कैपिटल अकाउंट बनाना मैंडेटरी नहीं है, पर उसके बिना आपको पता नहीं चलेगा एंट्रीज जा कहां रही है। तो ये 3 पार्ट्स के कैपिटल अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे वर्किंग नोट में। ठीक है जी। बिकॉज यू आर डूइंग फर्स्ट टाइम, आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं अभी कि बिना कैपिटल अकाउंट बनाए इसको अंडरस्टैंड कर सको। 1 2 और ये 3। ठीक है। ये आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ये क्या है? JKM। ठीक है। ये क्या है? JKM। और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का बैलेंस है इनकी कैपिटल का? 1.5 लाख का और 1 लाख का। कितना है? 1.5 लाख का और 1 लाख का। उसके बाद बैंक में पैसा आया नहीं, हमारे पास बैंक का बैलेंस नहीं है ना उसमें, चलो कैश का बैलेंस नहीं, हम कैश में डाल देते हैं।
जर्नल एंट्री मैंने बैंक में डाली, वो आप कैश में डाल देना, डोंट वरी। ठीक है, कैश में पैसे डाला उसने, कितना है, कैपिटल का पैसा उसका कितना आया, 3 लाख का। वो 3 लाख की कैपिटल आया और बाकी ये बढ़ जाएगा बाय प्रीमियम, प्रीमियम भी बढ़ जाएगा ना उसका, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 और अगेन 40,000 यहाँ आ जाएगा। और रिजर्व भी इनको बांट रहा है, हाँ जी रिजर्व भी बांट रहा है ना इनको, ठीक है, तो रिजर्व भी इनको बांट दो, तो ये आ जाएगा बाय रिजर्व्स, मतलब जो जनरल की है उसकी मैंने पोस्टिंग कर दी, 60 और 40 से ये आ गया। ठीक है जी, तो ये हम ऐड करेंगे, ये आ जाएगा आपका अब 2,70,000, 2,70,000 और ये कितना आ गया 140, 180, 1,80,000 आ गया। और ये तो 3 लाख का 3 लाख ही रह जाएगा, ये 3 लाख का 3 लाख ही रह जाएगा। और ये आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉक कैरी डाउन, ये आ जाएगा 2,70,000 का, ये कितना आ जाएगा 2,70,000 का, ये आ जाएगा 1,80,000 का और ये आ जाएगा 3 लाख का। ठीक है जी, तो ये आ गया 2,70,000 का, 1,80,000 का और ये 3 लाख का, ये हमारा बन गया कैपिटल अकाउंट केस के लिए। अब इसको हम बनाएंगे बैलेंस शीट, क्योंकि उसने बैलेंस शीट भी कहा और बैलेंस शीट में ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस चले जाएंगे। ठीक है जी, ये बन गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट केस पे ही चल रहा है अभी, उसकी बैलेंस शीट बनाते हैं अब। ठीक है जी, उसकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए, मैं बना रहा हूँ। तो उसकी बैलेंस शीट कैसे आएगी, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कैसे आएगी उसकी, ये देखिए उसका ये पहले रिजर्व सारा बढ़ गया, ये लायबिलिटी साइड है, ये क्या है लायबिलिटी साइड, ये रुपीज, ये एसेट्स, ये रुपीज। ठीक है जी, तो इस केस में क्या आएगा, अब आएगा जे कैपिटल अकाउंट्स ऑफ, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ जे के और एम। जे का कितना 2,70,000, जे का कितना 2,70,000 और एम का कितना 1,80,000 और तीसरे का कितना है 3 लाख रुपए। और अब ये जो कैश लेके आया था, कैश लेके आया था, वो कैश को ऐड कर लो, कैश का बैलेंस आपके पास कितना है बेटा यहाँ पे 2 लाख का, बुक में कितना दिया हुआ है 2 लाख का मतलब क्वेश्चन में, और 3 लाख की वो कैपिटल आया और 1 लाख का क्या लाया वो प्रीमियम लाया, तो इसको ऐड कर लो तो कितना बन गया 6 लाख रुपया बन गया, ये 6 लाख रुपया ये आ गया। ओके जी, और उसके बाद क्या किया उसने, अदर एसेट्स, अदर एसेट्स आपके पास कितनी है, अदर एसेट्स आपके पास है 1.5 लाख की, तो ये 7.5 लाख एक साइड पर की, तो दूसरी साइड का टोटल भी हमारा कितना आना चाहिए 7.5 लाख। ये देखिए बैलेंस शीट आपकी टैली हो रही है, यस हाँ वो भी 8 7 15 5 1 3 4 4 3 7 7.5 लाख, दोनों साइड का टोटल ये 7.5 लाख रुपया आ गया, ये टोटल कितना आ गया 7.5 लाख रुपया। ठीक है जी, ये रही आपकी बैलेंस शीट। इसमें तो मैंने आपको सारा क्वेश्चन करा दिया, आपको कैपिटल अकाउंट बनाने सिखा दिया, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका कैपिटल अकाउंट बिना आपको बैलेंस शीट बताऊंगा कैसे सब बनानी है। और हाँ, जो जर्नल एंट्रीज मैंने बैंक में की थी, ज्यादातर हम बैंक में ही करते हैं, बैंक या कैश में कोई फर्क नहीं आएगा, बट बैलेंस शीट में कैश एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए वो जर्नल एंट्रीज आप कैश में कर लेना और कैश में ही ऐड करना, अदरवाइज बैंक के फॉर्म में एक आपको अलग एसेट मेंटेन करनी पड़ेगी, उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, बट कैश दिया हुआ है तो हम कैश में ही एंट्रीज करेंगे, अगले केस में मैं आपको कैश में ही एंट्रीज करूंगा, डोंट वरी। तो अब हम बात करेंगे आगे केस नंबर बी की। केस नंबर बी में वो क्या कह रहा है, पहले हमें फिर रेशियो निकालनी पड़ेगी केस नंबर बी में, यस केस नंबर बी में हमें रेशियो भी निकालनी है, तो ये क्या बन जाएगा केस बी। केस बी है उसका, इफ एम गेट्स हिज शेयर इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर, तो मैं यहां सॉल्व करके देता हूं जे और के, जे और के की ओल्ड रेशियो कितनी है, ओल्ड रेशियो है 3:2, कितनी रेशियो है बेटा 3:2, और m का शेयर कितना है हाफ, और उसमें which he takes equally, which he gets equal proportion from both the partners, so equal proportion का मतलब हाफ हाफ आ गया, तो equal proportion from old partners। ठीक है जी, तो इसका मतलब j का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करेंगे, j सैक्रिफाइस कितना आएगा, m के शेयर का हाफ 1/4, ठीक है जी, और k का सैक्रिफाइस कैसे आएगा, हाफ इनटू हाफ इज इक्वल टू 1/4,
ठीक है जी। अब जे का न्यू कितना आएगा, जे का न्यू आएगा ओल्ड में 3/5 में से 1/4 माइनस कर दो तो ये आएगा 20, 4 से 12 माइनस 5 और ये आ गया 7/12, 7/20 सॉरी 7/20। तो ये रेशो आपकी आ रही है एकदम 7/20। ठीक है। और दूसरे का एम का, जे का, पहले के का न्यू कितना आएगा, के का न्यू आ गया 2/5 में से 1/4 हमने माइनस कर दिया क्योंकि उसका भी सेंटीमीटर 1/4 ही है ना, तो ये आ जाएगा 20, ये 4 दूनी 8 माइनस 5 और 3/20 ये आ गया उसका। और उसके बाद m का न्यू, m का न्यू कितना आएगा, तो उसका तो 1/2 ही है लेकिन 20 चाहिए तो 10/10 करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 10/20। तो j k और m की रेशो न्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 7/20, 3/20 और 10/20, ये रेशो आ जाएगी। तो ये एक बार अंडरस्टैंड कीजिए, आपको समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, है जी। चलिए ठीक है, ये रेशो आपको पता चल गई। अब मैं आपको जर्नल एंट्रीज बताता हूं, इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है। ठीक है जी। तो केस बी की जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं अब। इसमें भी वही 3 एंट्रीज ही आएंगी बट हमें प्रॉपर फॉर्मेट बना के ही काम करना है, इसलिए हम तरीके से ही एंट्रीज करेंगे। तो आप भी अभी केस बी की जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाइए, मैं आपको बताता हूं कि उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे लिखेंगे हम जर्नल, जर्नल तो ये आ गया जर्नल का फॉर्मेट। यहाँ पे पहली एंट्री फिर मैं रिजल्ट को करूंगा, फॉर्मेट में जगह नहीं होगी। ये आया लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। ठीक है जी। ये आ जाएगा डेट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, तो ये आ जाएगा रिजर्व्स। रिजर्व्स अकाउंट को क्या करेंगे हम, डेबिट कर देंगे टू जे टू के कैपिटल। ठीक है। रिजर्व कितना है बोलो, 1 लाख का ना, तो ओल्ड रेशो क्या है 3/5 और 2/5, ये तो 3 और 2 में ही जाएगा, तो ये चला गया 1 लाख का 60,000, ये कितना चला गया 60,000 और 40,000। being reserves distributed। ठीक है। और फिर दूसरी एंट्री भी कॉमन रहेगी, बैंक नहीं, इसमें हम कैश डालेंगे क्योंकि कैश का था। कैश अकाउंट डेबिटेड टू एम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये कितना आया, अगेन 4 लाख रुपए आया, 4 लाख में यहां कर दूंगा, और ये कितना आएगा 3 लाख, और ये कितना आएगा 1 लाख। ठीक है। तो बीइंग अमाउंट ब्रॉट एज कैपिटल एंड प्रीमियम। तीसरा प्रीमियम फॉर गुडविल, अकाउंट डेबिटेड। ठीक है जी, टू जेस कैपिटल एंड टू केस कैपिटल। ठीक है जी। ये कितना आ गया हमारा, ये अगेन हाफ हाफ में बटेगा बिकॉज उनका सेटलमेंट हाफ हाफ आया था केस 2 में, तो ये 1 लाख का 50,000 चला गया, 1 लाख का 50,000 ईच आएगा। कितना आ जाएगा 50,000 ईच। ठीक है जी। ये समझ लग गया आपको, ये 50,000 ईच आ गया। बीइंग गुडविल ट्रांसफर, बीइंग गुडविल ट्रांसफर। चलिए ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अभी उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ बिना कैपिटल अकाउंट बनाए बैलेंस शीट कैसे बनानी। स्टूडेंट्स ये देखिए, जो जो क्रेडिट हो रहा है वो मैं क्या करूंगा, उनके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दूंगा, और यहाँ सिर्फ ऐड करने वाली चीजें, डेबिट तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो सीधा उनके क्रेडिट के अकाउंट में क्रेडिट को ऐड कर दीजिए कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, और जो भी चीज हम इनको क्रेडिट कर रहे हैं इसका मतलब उनका क्रेडिट बढ़ रहा है, तो वो लायबिलिटी साइड में कैपिटल के बैलेंस में मैं उसको ऐड कर दूंगा।
यदि कुछ डेबिट होता तो मैं वो माइनस करता, ठीक है। लेकिन अब कुछ माइनस करने को है ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम डेबिट तो करेंगे, ठीक है। तो चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं इसकी, बैलेंस शीट। ओके जी, ये रही बैलेंस शीट इसकी। ये है लायबिलिटीज, ये रुपीस, ये एसेट्स, ये रुपीस, ठीक है जी। तो कैपिटल में क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट में ये पहले जे की, के की और एल की। जे का अपना बैलेंस कितना है, एल नहीं एम सॉरी, एम का, हम जे का बैलेंस कितना है हमारे पास 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख में 60,000 का तो रिजर्व ऐड कर दो और 50,000 की क्या ऐड कर दो आप, 50,000 की क्या ऐड करोगे, जो हमने उसको गुडविल ट्रांसफर किया है 5 से 11 एक, ये कितना आ जाएगा 260,000, 2,60,000 आ जाएगा। इसका कैपिटल कितना बन गया 2,60,000। और दूसरे की कैपिटल कितनी है 1 लाख रुपया, दूसरे की कैपिटल कितनी है 1 लाख रुपया। और 50,000 का क्या है, 40,000 का रिजर्व है और 50,000 का प्रीमियम इसको क्या है, तो ये आ गया 1,90,000। ये कितना आ गया 1,90,000 आ गया। और उसके बाद तीसरा तो लाया ही 3 लाख है, ठीक है। तो इसका 3 लाख कर लो। और स्टूडेंट्स माइंड, ये जो मैंने ब्रैकेट लगाई है इसको एक जगह सम अप करने के लिए लगाई है, ये माइनस की फिगर नहीं है, ये मत समझना कि ब्रैकेट में तो माइनस है, माइनस नहीं है, ठीक है। तो ये साइड होगी, दूसरी साइड यहाँ कैश में ऑलरेडी मेरे पास कितना बैलेंस पड़ा बैलेंस शीट में 2 लाख रुपया। 2 लाख में एक तो 3 लाख तो वो कैपिटल का लाया, 3 लाख क्या लाया वो कैपिटल का, और 1 लाख वो लाया प्रीमियम का। तो कितना बन गया 3 तो 5 1 6, ये 6 लाख तो ये आ गया इसका। और उसके बाद अदर एसेट्स की वैल्यू कितनी है, अदर एसेट्स की वैल्यू कितनी है 1.5 लाख रुपया, तो ये 7.5 लाख रुपया बन गया। तो इसका भी अगर मैं टोटल करके देखूं, ये बना मेरे पास 260 जमा 190 और ये 3 लाख आ गया 7.5 लाख। तो इसका बैलेंस भी 7.5 लाख आ गया और इसका बैलेंस भी 7.5 लाख रुपया आ गया। समझ आती स्टूडेंट्स आपको मेरी बात। चलिए ये हो गया केस बी। अब हम बात करेंगे केस सी। केस सी के लिए क्या करना है, अगेन हमें पहले रेशो कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। केस सी के लिए क्या करना है आपको, अगेन पहले रेशो कैलकुलेट करनी है जो केस उसने बोला होगा। तो चलिए आप भी मेरे साथ रेशोस निकालने की कोशिश करिए, अटेम्प्ट करिए खुद, मैं बताता हूँ आपको कि आप खुद कर पाओगे या नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं केस सी में। उसने बोला है कि 3:1 में रेशियो दिया है, तो 3:1 में केस सी, ठीक है। ये है जे और के, उनका ओल्ड रेशियो है ये, और ये है ओल्ड, और एम नया पार्ट रहा है, एम नया पार्ट रहा है हाफ के लिए, और उसने 3:1 जे से और के से ये ही गेट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये उनका क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइस आ जाएगा। ये उनका क्या आ जाएगा 3:1 उनका सैक्रिफाइस आ जाएगा। तो इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर लो। सो जे का सैक्रिफाइस कितना आया, जे का सैक्रिफाइस आ गया बेटे हाफ का 3/4, तो ये आ जाएगा 3/8। और के का सैक्रिफाइस कितना आएगा, हाफ का 2/1/4, 1/4, तो ये आ जाएगा 1/8, ठीक है। तो ये सैक्रिफाइस आ गया। अब जे का न्यू कितना आएगा, जे का न्यू आ गया 3/5 माइनस 3/8, ठीक है जी। और ये कितना आ जाएगा 3/8 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा 40, ये 8 दिया 24 और माइनस 5 दिया 15 और ये बच गया 9, 9/40, ठीक है। 9 रेशो आ रही है, आ रही है। उसी तरीके से हम जे के बाद के का भी कैलकुलेट करेंगे। के का कैसे आएगा 2/5 माइनस 2/8, ये आएगा 40, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 6/40, ठीक है जी। और न्यू रेशो कैसे आएगी, जे के और एम की, जे के एम की, ठीक है जी। ये 9/40 है इसकी, और इसकी 9/40 है, दूसरे की 6/40 है, और तीसरे की कितनी है 1/2, लेकिन हाफ का नहीं है, तो हाफ को मुझे 20 करने के लिए 20 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई ना। तो ये 9, 6 और 20 इसकी रेशो आ गई। ये कितना बचा, ये सॉरी ये बच गया आपका, ये गड़बड़ हो गई कुछ, 40 है ना ये,
उसका कितना था, 2/2 का 1/4, 1/8, 1/8 माइनस करना था ना इसमें, सॉरी 1/8 है इसका, सेकंड है 1/8 है, 1/8 माइनस करो तो ये आ जाएगा 5, ठीक है 5, और ये आ जाएगा 11, ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी यहाँ, ठीक करवा, ये तो 11 ही आएगा, ये आ गया 11/20 आ गया, ठीक है जी। चले आगे, ये बेटा थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ये उसका सेक्रीफाइस था, मैंने उसको 2/8 से ले लिया, गलती कर दी, ये 1/8 को ये 1/8 ले लिया और ये ठीक हो गया, ये हमारी बन गई न्यू रेशो, न्यू रेशो बन गई। अब हमें क्या पास करना है, इसकी जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्रीज के लिए फिर वही तीन एंट्रीज आएंगी, दो तो वही कॉमन रहेंगी, दो कॉमन रहेंगी, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तीसरी एंट्रीज में जो प्रीमियम बांटने वाली है वही चलेगी, वही रेशो के हिसाब से चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो सेक्रीफाइस रेशो है 3:1 है। तो पहली एंट्री अगर मैं करूंगा तो जर्नल की, यहाँ पहले जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए, जर्नल का फॉर्मेट, ठीक है, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये लेजर फोलियो, ये डेट और ये सीरियल नंबर, यहाँ लिख लो आप, ठीक है, ये आ जाएगा डेट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये आ जाएगा लेजर फोलियो, ये डेबिट रुपीस और ये क्रेडिट रुपीस, ठीक है जी। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, इसकी एंट्री हम करेंगे पहले रिजर्व्स को बांटेंगे, रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड टू जेएस कैपिटल, ठीक है, टू केएस कैपिटल, और ये कितना है हमारे पास 1 लाख रुपया, 1 लाख को मैं किस में बांटूंगा, 60,000 और 40,000। दूसरा क्या आएगा, ये इसका कैश में पैसा आ जाएगा, दूसरा क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है जी। ये अगेन वही एंट्री आ जाएगी, गुडविल के लिए 3 लाख कैश में आया, 3 लाख इसमें कैपिटल में लेके आया वो, और 1 लाख रुपया वो प्रीमियम में लेके आया, तो ये क्या बन जाएगा 4 लाख रुपया, ये क्या बन जाएगा बेटे 4 लाख रुपया। अब प्रीमियम को बांट देना हमने, अब आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू जेएस कैपिटल टू केएस कैपिटल, ठीक है, 3/4 और 1/4 में बढ़ जाएगा, 3/4 और 1/4 में ये बढ़ जाएगा। तो बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, ट्रांसफर टू पार्टनर्स, ये कितना आ जाएगा 1 लाख रुपया, और ये 3:1 में 75,000 और 25,000 बढ़ जाएगा, 75,000 और 25,000 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम बनाएंगे, ये आपको एंट्रीज नजर आ गई। चलो अभी इसके बाद बनाएंगे लास्ट स्टेप में बैलेंस शीट, लास्ट स्टेप में हम क्या बनाएंगे, इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलिए अब इसका समझ लग गया ना, कोई तीनों एंट्रीज में बेटा हर एंट्री में फर्क सिर्फ लास्ट वाली एंट्री में ही आ रहा था, प्रीमियम फॉर गुडविल में। अब मैं इसका बैलेंस शीट बनाऊंगा, अगेन इसकी कैपिटल अकाउंट हम नहीं बनाएंगे, मैं वहीं से माइनस कर दूंगा, क्योंकि इसमें भी अगेन क्रेडिट ही आ रही हैं सारी चीजें। क्रेडिट आने का मतलब ये होता है कि हमने कैपिटल में वो ऐड करनी है, ओके। तो बनाइए सीधा फॉर्मेट, शाबाश आप भी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट उसने वैसे भी क्वेश्चन में मांगा नहीं है, तो हम उसको बना के अपना टाइम खोटी नहीं करेंगे, टाइम खराब नहीं करेंगे, क्योंकि उसके हमें मार्क्स में मिलने हैं। और इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन भी नहीं है कि हम उसको वर्किंग कैपिटल में बनाते रहें। पहले केस में मैंने इसलिए बना दिया था, वो फर्स्ट टाइम आपको ये ऐसा केस कर रहे हो, लेकिन हर बार इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट बनाना। तो यहाँ लिखिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगा लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, और ये आ जाएगा रुपीस, ये आ जाएगा एसेट्स, और ये आ जाएगा रुपीस, ठीक है जी। तो यहाँ पे पहले आएगा कैपिटल, कैपिटल अगेन किसका, जे का, उसका ओपनिंग कितना था 1.5 लाख, और उसको रिजर्व किया 60,000 का, सॉरी, और उसके बाद क्या है ये 75,000, ये 75,000 मिला ना उसको प्रीमियम,
तो ये इसमें आप ऐड करो 1.5 लाख जमा 60 जमा 75, तो ये आ जाएगा आपका 2,85,000। उसको कैपिटल कितना चला गया उसका 2,85,000। ये 2,85,000 ही उसका कैपिटल आ गया। उसके बाद जे के बाद के का ये कितना 1 लाख का 40,000 का और जमा 25,000, और ये कितना आ गया 1,65,000। ये कितना आ गया 1,65,000 आ गया। उसके बाद क्या है एम का 3 लाख रुपया, एम को 3 लाख और तो इसका कुछ भी था ही नहीं, इसने पैसा लाया ये पैसा इधर चला जाएगा। तो ये 7.5 लाख रुपया बन जाना चाहिए, क्योंकि हर केस में वही आ रहा है, उतना ही तो डिस्ट्रीब्यूट करें, सिर्फ रेशियो तो चेंज हो रही है। मैं फिर भी एक बार करके दे देता हूं 285 जमा 165 जमा 300, तो ये बन गया 3.5 लाख। चलिए अब इधर कैश में क्या ऐड होगा, कैश में एक तो आपका ये 3 लाख का ओपनिंग बैलेंस कितना था 2 लाख, कैपिटल को बाद में लिखेंगे, पहले 2 लाख ये आ गया, फिर 3 लाख प्लस 1 लाख ये आ गया 7 लाख, नहीं 3 2 5 6 लाख आ गया। ये कितना आ गया 6 लाख रुपए। और उसके बाद क्या आ गया ये अदर एसेट्स, अदर एसेट्स कितने की है 1.5 लाख, तो ये आ गया 7.5 लाख। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप एक बार तीसरे केस की वैल्यू देख लीजिए। स्टूडेंट्स तीनों केसेस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ हर बार प्रीमियम और गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटने की बात हो रही है। उसी की वजह से जनरल भी चेंज हो रहा है और उसी की वजह से कैपिटल अकाउंट के वजह से अकाउंट्स चेंज हो रहे हैं। अदरवाइज एसेट साइड में तो उतना ही पैसा 4 लाख ही बढ़ रहा है, ठीक है जी, और रिजर्व भी ओल्ड रेशियो में बढ़ रहा है। पर ये तीनों क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग, तीनों जो पार्ट्स हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट है। आप इसको खुद करके देखिए, अगर कैपिटल अकाउंट में बनाना चाहते हो तो खुद बना के देखिए, आपकी ये अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये आपको कंसेप्चुअली क्लियर करने के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, आप इसको खुद अटेम्प्ट जरूर करके देखिए। और बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।